23 करना है ना अपन को, तो इस पर स्टार मार्क करो। 22 पढ़ना है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 रिवीजन लिख दिया है ना अपन ने इसके ऊपर। कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन का इंस्टॉलेशन मतलब फर्स्ट टाइम यूज में लेने से पहले का खर्चा असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। असेट हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 5000। बेटा तेरा नाम क्या है? अनिरुद्ध। तू तो पहली बार पढ़ रहा है ना इस क्लास में, देखो कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, तेरे को अलग से पढ़ना है इस क्लास के बाद, ठीक है ना? ओके, इस क्लास के बाद रुक जाना तू, 1 घंटा और पढ़ेगा तू, ठीक है? नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ये तो लल्लू हो गया। गुड्स गए टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, इंटरेस्ट चार्ज एंड कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। कैपिटल है 7 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? 7%। 7 लाख का 7% 49,000, 7 7 49,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमें पे करना है। हमें बिजनेस पे करेगा बिजनेस मैन को, तो हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा। खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव 12,000 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ कर देना, स्ट्राइक कर देना, कट कर देना, मतलब ऐसा अमाउंट जिसको हम हमारी बुक्स में से कट कर चुके थे, हटा चुके थे, कि जिसको अपन बैड डेट मान चुके थे, अब वो पैसा रिकवर हो गया, तो क्या बोलते हैं उसको प्रियांश अपन? तू कहाँ बैठा है साले? यहीं बैठा हो, घूमने कहाँ चल गया फिर अंतर्यामी? सुन, अब मैंने पिछले साल किसी को बैड डेट मान लिया, वो पैसा इस बार मुझे रिकवर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? उस चीज को अपन बैड डेट, बैड डेट झापड़ पड़ेगा अभी जोर से। बैड डेट रिकवर्ड बोलेंगे ना? अबे मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, जिसको पहले बैड डेट मान लिया अब वो रिकवर हो गया, तो उसको क्या मानेंगे? अबे इस पूरी लाइन में जो मैंने इंग्लिश में बोला वही मानेंगे, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है? बैड डेट रिकवर्ड क्या है हमारे लिए? इनकम। भावेश, बैड डेट रिकवर्ड क्या है? इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड, और आपके पास क्या आया भावेश? क्या आया? पैसा आया तो डेबिट, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। चलो नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड नहीं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लल्लू है तो लॉस। एक मिनट बता रहा अकाउंट डेबिट टू, बोल, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, तो तू देख के बोलेगा। करेक्ट, ये पिछले वाले में देखा ना तूने, यहाँ पे कहीं। वेरी गुड। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग, 2 वर्ड का ट्रांजेक्शन, सिर्फ टॉपिक लिख दिया उन्होंने, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, अभी भी पे करना बाकी है। इधर लिखो ड्यू बट नॉट पेड। क्या लिखो? ड्यू बट नॉट पेड। खर्चा हमारा ड्यू तो हो गया, मतलब खर्चा तो हो गया, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मैंने पे नहीं किया तो मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। खर्चे का नाम है रेंट अकाउंट, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो एंट्री होगी टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। चेक कर लो एंट्री सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो भी अमाउंट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक मिनट सुमन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब वो पैसे जो लेके गया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा। किसको? अपन को। अपन कौन है? बिजनेस। तो अपन बिजनेस के हैं, बिजनेस को पैसा मिलेगा कि देना पड़ेगा? बिजनेस के पास पैसा आएगा कि जाएगा? इनकम के एक्सपेंस, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो डेबिट की क्रेडिट?
क्रेडिट। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से जो ड्राइंग्स करी है उस विड्रॉल पे वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा। हम बिजनेस की साइड है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमारे लिए क्या है ये इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ क्या आता है फिर ड्राइंग्स। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, सुधीर कुमार हु ओव्ड मी, कहानी सुना दिया तुमको ओव की मैंने, ठीक है। हु ओव्ड मी 30,000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट। He pays me a compensation of 45 पैसा in a rupee by check। वही 30,000 का कितना परसेंट मिल गया 45%। तो रिमेनिंग 55% मेरा डूब गया है ना। तो 30,000 का 45% कितना हो गया 13,500। कर लो कैलकुलेशन। और डूबा कितना, ये तो पैसा आ गया मेरे पास, आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा मेरा डूब गया, नुकसान, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 13,500, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 16,500 टू कौन है भाई साहब सुधीर कुमार 30,000। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 23, स्टार मार्क करो और उसके आगे लिखो टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज, TERMINOLOGIES, टर्मिनल, टर्मिनोलॉजीज। अब ये टर्मिनोलॉजीज मतलब अब ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन में है ना हम नई नई चीज़ें खरीद के लाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए है कि देखो मैं अगर आयरन सेफ मतलब तिजोरी खरीद के लाऊं तो उसको क्या बोलेंगे, फाइलिंग कैबिनेट फाइल रखने का कबर्ड खरीद के लाऊं तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मैं कोई गधा घोड़ा खच्चर खरीद के लाऊं तो उसको क्या बोलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। आप कोई भी चीज़ खरीद के लाओगे तो आपको बस ये जज करना है कि उस चीज़ का बेनिफिट मुझे इसी साल मिलेगा कि अगले साल भी मिलेगा। इस साल ही मिलेगा तो एक्सपेंस, अगले साल भी मिलेगा तो असेट। अब देखो कुछ भी खरीद के लाओ, एक्सपेंस हो के असेट, असेट भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा तो डेबिट। डन, मतलब जो चीज़ आएगी वो तो क्या आ जाएगी डेबिट, लेकिन उस चीज़ का नाम क्या लिखना है ये हम सीखेंगे। और ख़रीद के लाए हो तो पैसा गया होगा, पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा नहीं गया तो आपके ऊपर क्या आ गई होगी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई होगी टू क्रेडिट। मतलब चीज़ अकाउंट डेबिट टू कैश और लाइबिलिटी अकाउंट। डन, चीज़ का नाम क्या है ये अपन को समझना है। तो पहला देखो क्या खरीद के लाए, परचेज एंड आयरन सेफ, अंडरलाइन करो और ऊपर लिखो ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब तिजोरी कहाँ रखी जाती है, ऑफिस के अंदर के बाहर वेटिंग एरिया में। तो ऑफिस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स काम में आते हैं उसको बोलते हैं अपन ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर ये टाइपराइटर भी खरीदेगा तो ऑफिस इक्विपमेंट, अगले उसमें फाइलिंग कैबिनेट भी खरीदेगा तो भी ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये तिजोरी एक बार खरीद ला है तो इसी साल बेनिफिट देगी कि अगले साल भी देगी, असेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। पैसा कैसे दिया आपने उसको, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या तेरे को अनिरुद्ध, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो रुक जाना अभी, बाकी सबको तो समझ में आ रहा है ना। ओए नींद में है क्या बीबी, आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पेड 200 एज कार्टेज ऑन इट। कार्टेज मतलब लेबर, उतारने चढ़ाने की। तो भाई फाइलिंग कैबिनेट मंगाया ना तो उसको ऊपर तक लाने के 200 रुपये और देने पड़े। फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो फाइलिंग कैबिनेट कितने का पड़ा मेरे को 40,200 का। ठीक है, फाइलिंग कैबिनेट भी अगले साल काम में आएगा, ये भी क्या है असेट, ये भी ऑफिस में काम में आता है, इसको भी क्या बोलेंगे अपन ऑफिस इक्विपमेंट। ये भी असेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। पैसा कैसे दिया आपने, कुछ भी नहीं बोला तो कैश। एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 40,200 40,200।
ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, एंट्री में दम नहीं है, सिर्फ हमें ये सीखना था कि आयरन सेफ भी ऑफिस इक्विपमेंट, फाइलिंग कैबिनेट भी ऑफिस इक्विपमेंट। नेक्स्ट, परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। अब कंप्यूटर भी कहाँ काम में आता है? ऑफिस में, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट। और ये वाली चीज़ हमने खरीदी है उधार में, तो उधार में तो जिससे खरीद के लाओगे उसका नाम आएगा। बेटा ड्राइंग्स होती है तो बोलता है मुंह खोल के, ड्राइंग्स अज्यूम नहीं करी जाती, ड्राइंग्स तो वो खुद बोलेगा पर्सनल यूज़ के लिए, रेसिडेंशियल यूज़ के लिए खरीद के लाया, नहीं बोलेगा तो जितनी भी चीज़ें खरीद के ला रहे हैं सब बिजनेस के लिए तो मान रहे हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राधा कृष्ण एंड कंपनी। नेक्स्ट, परचेज एंड इलेक्ट्रिक फैन फिक्सचर्स लिखा हुआ होगा, देखना ज़रा। हाँ, फैन दीवार में फिक्स हो जाता है, क्या बोलेंगे इसको? फिक्सचर्स। ठीक है, क्या है ये भी? असेट, जब चालू करी थी तब खरीद के लाया था, अभी तक घूम रहा है ना। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू, पैसे दे दिए तो कैश अकाउंट। दे दिए क्या? दे दिए, कुछ बोला नहीं है तो दे ही दिए होंगे। अब देखो घोड़ा खरीद के लाए तो सस्ता है क्या? हाँ, तो गधा है क्या? घोड़ा है? अबे घोड़े सिर्फ अमीर खरीद सकते हैं, गरीब तो ये गाड़ी खरीदते हैं 5-5, 10-10 लाख की। घोड़ा बहुत कीमती चीज़ है, ये बहुत सस्ता है घोड़ा। हाँ, लोकल ब्रीड होगी साली। अरबी घोड़ा तो करोड़ों रुपए में मिलता है, करोड़ों तो नहीं और लाखों में जाते ही जाते हैं आराम से। ठीक है, अब यार सर घोड़ा खरीद के लाए, हॉर्स राइडिंग करेंगे, तो इसका बिजनेस से क्या लेने देना? पर्सनल यूज लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? नहीं, तो फिर अच्छा मान लो टांगे वाला है तो ये तो घोड़ा काम में आएगा। मान लो उसका काम ही क्या है? घोड़ों को दौड़ाना रेस में। मान लो उसका काम है भेड़ बकरियाँ चढ़ाना, तो घोड़ों पे बैठ के भेड़ बकरियाँ चढ़ाता है। मान लो उसका काम है वेडिंग प्लानिंग का, हाँ, तो दूल्हे को जो बिठाता है वो घोड़े पे बिठा के ले जाता है। मान लो उसका काम है अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स का, तो घोड़ों की गाड़ी बना के घोड़े गाड़ी में बच्चों को दौड़ाता है कि नहीं? तो बेटा बिजनेस में बहुत सारे जानवर काम आते हैं, जितने भी एनिमल्स बिजनेस में काम में आते हैं, जैसे घोड़े काम में आते हैं, कुत्ते काम में आते हैं वॉचमैन के लिए, बिल्ली काम में आती है चूहों से रखवाली के लिए, गधे काम में आते हैं सामान इधर से उधर लादने के लिए। ऐसे कई सारे एनिमल्स बिजनेस में काम में आते हैं। हाँ, अगर आप एनिमल्स की ट्रेडिंग करते हो, जैसे ये पेट शॉप होती है, वो लोग कुत्ते खरीदते हैं और बेच देते हैं, तो उनके लिए तो वो क्या है? गुड्स खरीद के लाओगे परचेज अकाउंट, सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट। लेकिन जो बिजनेस में यूज में लेने के लिए लाते हैं, तो अब घोड़ा अगले साल तक चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना। क्या है मेरे लिए? असेट। इस असेट का नाम होता है लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, LIVES, लाइव स्टॉक। सबर कर, अभी आएगा, घोड़ा भी मरेगा। मर गया तो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन मरता है क्या? अरे यार तेरे को पता है घोड़े की हालत तेरे खुद के जैसी हो रही है, अगले साल तक नहीं चलेगा, निमट जाएगा, तो तू क्यों खरीदेगा उसको कि मेरे घर पे आके हमारे मनुष्यत? इसलिए नहीं ना, तो अपन तो देखभाल के ही लाएंगे ना। 1.5 लाख रुपए खर्च करने, तो मरेगा। इस क्वेश्चन में भी मर रहा है आगे चल के। लेकिन जब तुम खरीद के लाए तब तुम्हारी इंटेंशंस क्या थी? चलता कि नहीं चलता? तुम्हें पता होता कि मरने वाला ही है तो तुम खरीदते क्या सालों? नहीं ना, तुम तो यूज में लेने के लिए लाए थे। तुम्हें क्या लग रहा था बेनिफिट मिलेगा अगले साल तक? तो तुम तो क्या मानोगे? असेट। अब मर गया तो आगे बताऊंगा, अभी तो असेट मान लो। असेट का नाम क्या लिखोगे? लाइव स्टॉक। ये याद रखना है। ऑफिस में काम में आने वाली चीज ऑफिस इक्विपमेंट, दीवार में फिक्स होने वाली चीज फिक्सचर्स, और जानवर खरीद के लाओगे, एनिमल्स खरीद के लाओगे तो लाइव स्टॉक। ये भी क्या है मेरे लिए? असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कैश से दिया है तो कैश अकाउंट, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट। देखो कैसे दिया है? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज पोस्ट कार्ड फॉर ₹250, एनवेलप्स फॉर ₹500 एंड स्टैम्प्स फॉर ₹1000। क्या होती है ये चीज़ें?
स्टेशनरी नहीं, ये चीज़ें क्या होती है, पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स और ये स्टैम्प्स किस काम आते हैं? हाँ, पोस्ट करने के लिए, लेटर लिखने के लिए, चिट्ठी भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर भेजने के लिए। दो पर्सनल यूज़ में अब ये काम नहीं आते। पहले तो रिश्तेदार आपस में चिट्ठियाँ लिखा करते थे, लेकिन अब तो व्हाट्सएप आ गया है, SMS आ गया है, वीडियो कॉलिंग आ गई है, तो फटाफट वीडियो कॉल ही कर लेते हैं चाची मामी को, तो है ना। लेकिन बिज़नेस में अभी भी ये चीज़ बहुत काम में आती है। अगर मुझे किसी को नोटिस देना है तो मुझे उसको रिटर्न फॉर्म में उसके घर चिट्ठी ही भेजनी पड़ती है। तो फिर एनवलप भी काम में आते हैं, पोस्ट कार्ड्स भी काम में आते हैं और पोस्टल स्टैम्प्स भी काम में आते हैं। जितनी दूर आपको चिट्ठी पहुँचानी होती है उतने आपको पोस्टल स्टैम्प्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चिट्ठियों से रिलेटेड खर्चा है, तो इसको अपन बोलते हैं पोस्टेज। क्या बोलते हैं? पोस्टेज। क्या है ये मेरा खर्चा? खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पोस्ट कार्ड अकाउंट, एनवलप अकाउंट, स्टैम्प्स अकाउंट, ऐसे नहीं होता। ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती है? पोस्टेज में। तो एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? इसीलिए मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिखवा दिया टर्मिनोलॉजीज, कि क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए है क्या खरीद के लाओगे तो कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस स्टेशनरी, तो इसके लिए क्या आएगा? स्टेशनरी अकाउंट। ये भी क्या है मेरे लिए? खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, गिव एज चैरिटी, कैश 2000, गुड्स 4000, तो टोटल दान धर्म कितने का हो गया? 6000 का। चैरिटी भी क्या है? खर्चा, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू 6000, टू कैश अकाउंट 2000, टू परचेज अकाउंट 4000। नेक्स्ट, बड़ा दुखद समाचार है, खाली जुबान तुम लोगों की, वो घोड़ा मर गया बेचारा। द हॉर्स बॉट ऑन मार्च 6 डाइड। साले, पहले तो तू खुद ईद के चांद की तरह आता है और अनशन सवाल अलग पूछ रहा है। 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है, 6 को जो घोड़ा लाए थे वो मर गया, 15 दिन भी पूरे नहीं चला, 14वें दिन में ही निमट गया बेचारा, ठीक है। सारी मनुष्यत तुम्हारी। इट्स कारकास वॉज सोल्ड फॉर 10,000, डेड बॉडी। आई थिंक, मैं तो यही समझता हूँ, हर साल यही बोलता हूँ, आज तुम्हारे लिए पहली बार सर्च भी कर लेता हूँ। वैसे तो डेड बॉडी मेरे को लगा, मैंने कभी सर्च नहीं किया, हमेशा मैं यही बताता हूँ कि डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। आपने ये कहावत सुनी है, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का? सुनिए आपने, ये बात नहीं सुनी, ठीक है। मतलब हाथी के लिए कहा जाता है, हाथी महंगा आता है, इतना बड़ा जानवर है, खान पान बहुत भारी पड़ता है उसका, तो वो जो मर जाता है ना तो भी 1.25 लाख रुपए में बिकता है। उसकी चीज़ें इतने काम की होती है, उसका लेदर काम का होता है, उसके दांत काम के होते हैं, और भी सारी चीज़ें कई काम में आती होगी, ठीक है। तो यार ये इंसान तो जानवर से भी बदतर है, घोड़े को खरीद के लाया, हो गया होगा बीमार, मर गया बेचारा, मर गया तो उसकी लाश भी 1,00,000 रुपये में बेच दी। देखो घोड़ा भी 10,000 का काम में आ गया, साली लाश 10,000 में बिक रही है उसकी। अब यार देखो, लाए कितने में थे? 1,50,000, बेचा कितने में? फायदा हुआ कि नुकसान? है ना। कहाँ जाएगा ये नुकसान? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रोज रोज होता है क्या? रोज घोड़ा खरीद के मार देते हो क्या तुम? नहीं ना। तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ये P&L में, ठीक है। अब आपको पैसा कितना मिला? 10,000, पैसा आया तो डेबिट। ये घटिया राइटिंग किसकी है? मेरा पार्टनर नहीं हो। पैसा ही इतना है उनके पास, घमंड ही इतना है उनके ऊपर। ओके, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना है? 10,000। अब घोड़ा गया, घोड़ा, अब देखो वही परचेज वाला रूल अप्लीकेबल हो रहा है। जब आप गुड्स खरीद के लाते हो तो परचेज अकाउंट, जब वो जाते हैं आपने सेल नहीं किया पर वो चले गए तो टू परचेज, है कि नहीं। फर्नीचर जब खरीद के लाते हो तो फर्नीचर अकाउंट, बेचते हो तो टू फर्नीचर, बिल्डिंग में भी बिल्डिंग अकाउंट, बेचोगे तो टू बिल्डिंग। अब जब आप घोड़ा खरीद के लाए थे क्या लिखा था आपने? लाइव स्टॉक। खरीद के लाए थे, सर असेट था, मैंने उसको डेबिट कर रखा था, अब गया ना वो, तो उसी चीज़ को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू
लाइव स्टॉक अकाउंट कितने का गया वो 1.5 लाख। तुम यहाँ पे 10,000 नहीं लिख सकते, तो घोड़ा थोड़ा सा थोड़ी भेजा एक टांग काट के, बाकी ये 140 का हमारे घर में थोड़ी पड़ा है, गया तो पूरा ही गया। तो हमारी बुक्स में से तो पूरा 1.5 लाख रुपए अपन बाहर निकालेंगे। सर 1.5 लाख से डेबिट था, 1.5 लाख से क्या हो गया क्रेडिट, गया घोड़ा, हो गया हिसाब बराबर। हाँ लेकिन मनु साला पैसे कितने मिले, सिर्फ 10,000, तो 140 का क्या हो गया लॉस, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये P&L में, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000। याद रखने वाली बात, घोड़ा मरा है तो उसकी पूरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है बेटा, ले कैश, भावनाओं को समझो, ठीक है। तुझे समझ में आ गया क्या, नहीं तो वो मर भी गया, तुम्हें समझ में भी नहीं आया, क्या फायदा उसके मरने का, ठीक है। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रहा है जगजीत तू, अरे गुरदीप, हाँ नहीं। नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। स्टार मार्क करो, ये टेस्ट में आएगा तुम्हारे, अगले टेस्ट में आएगा कि बाद वालों में आएगा पता नहीं, टेस्ट में जरूर आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब लाड़ में नहीं आना, सुन लेना, ठीक है। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख, क्या मतलब हुआ उसका, घर का फर्नीचर बेच दिया 1 लाख रुपए। फिर लिखा हुआ है एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस, घर का फर्नीचर बेचे 1 लाख रुपए में, और वो जो पैसे आए ना, वो पैसे कहाँ डाल दिए उसने, बिजनेस में। तो पहले तो एक बात समझो, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कि बिजनेसमैन की, बिजनेस की। बिजनेसमैन गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब तू तेरा घर का फर्नीचर बेच कि पूरा घर बेच, मुझे उससे क्या लेना देना, तू कुछ भी कर, मुझे मतलब नहीं। हाँ मतलब की बात तो क्या है कि वो पैसा कहाँ आ गया, बिजनेस में। तो बिजनेस में तो पैसा आया तो डेबिट, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया, मालिक। मालिक बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डन। घर का फर्नीचर बेचा हो, बीवी की ज्वेलरी बेची हो, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। मतलब मान लो अब्देली सर ने ये पूरी बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, जिसका रेंट देते हैं वो 1,20,000। अब अब्देली सर का उनकी बीवी से झगड़ा हो गया, उनकी बीवी ने उनको घर से निकाल दिया। कहाँ जाएंगे बेचारे, नहीं आएंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग किराए पे। तो ऊपर एक कमरे में उन्होंने खटिया लगा के मैंने वहीं रह रहे, ठीक है। अब बीवी ने तो निकाल ही दिया, ठीक है। अब्देली सर ने दूसरी शादी कर ली, अब दूसरी शादी करके दूसरी वाली बीवी को यहाँ लिया है, ठीक है। और पूरा ऊपर का फ्लोर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, एक में किचन, एक में ड्राइंग रूम, एक में लिविंग रूम, एक में उनका बेडरूम, एक में बच्चों का प्ले ग्रुप का वो पूरा हॉल रूम उन्होंने, एक रूम में देखो टेंशन वाली बात नहीं, और पूरा फ्लोर ही उन्होंने ले लिया। अब वो हर महीने मुझे कह रहे कि वो बिल्डिंग का रेंट पे करना है ना 1,20,000 वो दे दो। तो मैं कहूँ अबे वो ढक्कन, 1,20,000 में से 3 फ्लोर में से 1/3 बिल्डिंग तो तेरे काम में आ रही है, तो ये 1,20,000 बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ये तो क्या हो गया तेरा पर्सनल खर्चा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो 1,20,000 का 1/3 कितना हुआ, 40,000, ठीक है। तो मैं यूँ कहूँगा देख, मैं 1,20 दे जरूर रहा हूँ, लेकिन ये 1,20 में खर्चा नहीं मानूंगा। 1,20 में से 40,000 रुपये तो तेरे पर्सनल काम में आ रहे हैं, तो उसको क्या मानूंगा, तेरी ड्राइंग्स, है ना कि नहीं होगा, ताकि मेरी लाइबिलिटी कम हो, ठीक है। तो पैसा तो गया 120, कैसे गया, चेक से गया कि बैंक से गया, नहीं तो मीनल बोलेगी वापस, चेक से गया तो बैंक, टू बैंक अकाउंट 1,20,000, ये लो भाई, टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब इसमें से बिजनेस का खर्चा कितना है, 80 है ना, 1/3 तो उनका है ना, तो बिजनेस का कितना है 80। ये क्या है हमारे लिए, रेंट। तो एंट्री होगी खर्चा है, खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 82। बाकी का 40 भाई तेरा पर्सनल है, क्या है ये तेरी ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 40 हो गई एंट्री। देन इस क्वेश्चन पे 2 स्टार मार्क कर दो, इस पे भी लिख दो रिवीजन।
24. Sold goods costing 60,000 to Dinesh against a check at a profit of 40% on cost less 20% trade discount. Paid carriage 500 not to be charged from customer. एक स्टार मार्क कर लो और अंडरलाइन करो नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, और पूरी कहानी वापस से पढ़ो अंडरलाइन कर करके, मतलब डेटा को अंडरलाइन करना, कब कितना प्रॉफिट है, कितना डिस्काउंट है क्या नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से मार्क करके, और फिर मुझे ये नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर का मतलब समझाना। पढ़ लिया क्या? नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, बोल अमन क्या मतलब हुआ नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर का? क्या चीज चार्ज नहीं करनी? हमने उसको माल बेचा तो पैसे नहीं लेने उससे। पेड कैरेज, कैरेज के जो 500 रुपए पे किए। नमन कैरेज का मतलब हाँ सर, हमने जो माल बेचा तो उसके यहाँ तक माल पहुँचाया, तो जो पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कितना लगा? 500 रुपये। वो 500 रुपये उससे नहीं लेने, वो हमें ही बियर करने। हमें ही बियर करने तो हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और मेरे पास से क्या गया? पैसा। पैसा गया तो क्रेडिट। तो ये 500 रुपये की तो सीधी सट एंट्री है कि सर ये मेरे लिए खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एंट्री होगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, क्योंकि ये पैसे उससे नहीं लेने थे तो इसको हमने खर्चा मान लिया। सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं सर, माल कितने का बेचा, कितने में बेचा, क्या नहीं बेचा, सब कुछ। हाँ तू बता ना, लेकिन पहले उसमें अंडरलाइन करो कॉस्टिंग 60,000। हेलो, हाँ बोलो। चलो यार, ये बेटा ये कॉस्टिंग वाला वर्ड है ना, मैं बार बार जब भी आया तब मैंने अंडरलाइन कराया है। कॉस्टिंग 60,000 मतलब जो माल मैंने बेचा है ना उसकी कॉस्ट है ना 60,000 की, मतलब मैं उसको खरीद के ही 60 में लाया था। अब बेवकूफ़ थोड़ी हो, जितने में खरीद के लाया तो मैं बेचूंगा, ज़्यादा में ही बेचूंगा। प्रॉफिट कितना चार्ज किया हमने? ओ हो 40% ऑन कॉस्ट। बाप रे। तो चलो रे, कॉस्ट, हाँ तू बताना बेटा, तू बता कॉस्ट कितनी थी, जल्दी बता। 60,000। इसमें क्या करेंगे अपन? प्रॉफिट कितना परसेंट? 40%। कितना हुआ 40%? 24। 60,000 का 40% 24, तो टोटल कितना हो गया? 84। बेटा प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्राइस निकलती है उसको बोलते हैं अपन लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। कुछ डिस्काउंट भी है क्या? 20% ट्रेड डिस्काउंट। ले बता बेटा 20% कितना हुआ? एक मिनट। 16,800, क्योंकि आपने 84,000 का 20%। यस, कस्टमर को मैं डिस्काउंट दूंगा तो लिस्ट प्राइस पे ही दूंगा ना, 60,000 पे थोड़ी दूंगा। मैं ये थोड़ी कहूँगा कि जो माल तेरे को मैं 84 का दिखा रहा हूँ वो तो 60 का ही है, तो चल 60,000 का 20% डिस्काउंट, उसको तो 60 के बारे में पता ही नहीं लगने दूंगा। 20% डिस्काउंट किस पे आएगा? 84,000। 84,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, 16,800, 67,200 बचे। सलमान खान इनकाउंटर किसका? कि ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती तो मैं ये कहूँगा ट्रेड डिस्काउंट तक एंट्री पास नहीं होती, है ना। ये चारों अमाउंट कहीं भी एंट्री में शो नहीं होंगे। एंट्री कितने से पास होगी? 67,200। क्या कर रहा हूँ मैं? सेल माना जाएगा 67। सेल की टैगलाइन क्या है? हाँ, सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स। ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? हाँ कैश का ही है, नगद का ट्रांजैक्शन है। पैसे कैसे मिले हैं अपन को? चेक से। पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
67,200, 67,200. डन, क्लियर? बढ़ो आगे. ओके. Sold goods costing 45,000 to Manoj at a profit of 33 1/3% on cost, less 20% trade discount and paid carriage 400 to be charged from the customer. अब ये 400 रुपये जो कैरेज के दिए किससे लेने हैं? कस्टमर से लेने हैं. क्लियर है? ठीक है. कहानी पहले दोहरा लेते हैं अपन पूरी कि अब बताओ कॉस्ट कितनी है? 45,000. उस पर प्रॉफिट कितना है? 33 1/3%. मैंने इसका जादू बताया ना आपको. 33 1/3% का मतलब क्या होता है? मतलब 33 को भी कट कर दो, परसेंटेज को भी कट कर दो, ये क्या जाएगा? 1/3. तो 45,000 का 1/3 कितना होगा? 15,000. 1/3 मीन्स 45,000 इंटू 1/3. यार इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, भले ही आप फेल क्यों ना हुआ हो मैथ्स में, लेकिन इतना तो आता ही होगा. तो ये 15,000 आंसर आ जाएगा. प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया? 60,000. वापस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्राइस आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? लिस्ट प्राइस. और उस लिस्ट प्राइस में माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट. कितना परसेंट है? वापस 20% है. 60,000 का 20% 12,000. माइनस करेंगे कितना बचा? 48,000. सलमान खान एनकाउंटर सेल कितने की मानी जाएगी? 48. और इस वाले ट्रांजेक्शन पे 2 स्टार मार्क करो और अंडरलाइन करो कौन सा? टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. क्या चीज़ चार्ज करनी है भाई साहब? एक तो उधार में माल लेके जा रहे हो. पिछले वाले क्वेश्चन में तो कैश का ट्रांजेक्शन था, तो मैंने कहा ठीक है हम पहुंचा देंगे, टेंशन मत लो. तो 500 रुपये अपन ने भुगत लिए. इसमें कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये चेक का उधार का ट्रांजेक्शन है. एक तो माल उधार में लेके जा रहे हो और तुम कहो कि किराया भाड़ा भी हम भुगते हैं, तो बारात में थोड़ी आ रहे हो. तो यार ये जो 400 रुपये लगेंगे ये किसको भुगतने पड़ेंगे? तुमको. तुम भुगतोगे तो मेरा तो खर्चा नहीं है. हाँ लेकिन मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी माल भिजवा रहा हूँ तो ऑटो वाले को तो मैं ही पैसे दूंगा. तो मैं पैसे ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ ये मेरा खर्चा नहीं है. ये पैसा मैं आपसे वसूलूंगा. तो आपका बिल भले ही बनाओ कितने का? 48,000. आपके बिहाफ पे मैं कैश पे कर रहा हूँ कितना? 400. वो भी मैं आपसे लूँगा. तो आपसे कितना लूँगा? 48,400. डन. कितना पैसा लेना है? 48,400. गुरदीप, जगजीत, भावेश, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? प्रियांश पक्का? सुमन ठीक है. अब एंट्री कैसे होगी? सर जब इतना सारा नाटक हो जाए ना तो फोकस ऑन नेचर. क्या करा है अपन ने? सेल. तो एंट्री करेंगे टू सेल्स. कितने का? 48,000. ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट सेल्स का 48. और उससे पैसे कितने लेने? उधार का ट्रांजेक्शन. उधार के ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? नेम. मैंने आपको उधार में बेचा है, आप बन गए मेरे डेटर. डेटर म्हणजे असेट. असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट. तो एंट्री होगी मनोज अकाउंट डेबिट. 48 नहीं, मुझे आपसे कितने लेने हैं? 48,400. बोलोगे तो नहीं ना बेटा, मैं करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है. गुस्से भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है. 48,400. अब यार एंट्री कंप्लीट हो गई क्या? 400 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए? कैरेज के. पर कैरेज को मैं खर्चा क्यों मानूं? मैंने तो पैसा दिया है आपके बिहाफ पे. तो मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट 4. समझ में आया कि नहीं आया? क्यों नहीं गया? तो फिर तुमसे किस बात के पैसे ले रहे हैं अपन? 400 रुपये जो कैरेज के है ना वो गए, मतलब मैंने ठेले वाले को दे दिए, वो आपके यहाँ तक पहुँचा देगा. अब मैं दे रहा हूँ आपके बिहाफ पे, पर मैं लूँगा तो आपसे. तो लूँगा तो पूरे 48,400. 48,000 मेरी इनकम, 400 रुपये मैंने कैश दे दिया आपके बिहाफ. ठीक है, समझ में आया सबको? ओके नेक्स्ट. पेड बाय चेक 6,000 एज फाइन. ये आएगा क्वेश्चन उसमें टेस्ट में. 3 स्टार मार्क कर लो, लिख लो टेस्ट. क्या हुआ बेटा? मिनल कोई आगे के लेने? 3 स्टार मार्क कर लो, लिख लो टेस्ट. अब ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ा, दिमाग ज़्यादा लगेगा इसमें. क्या कह रहा है ये? पेड बाय चेक 6,000 एज फाइन इंश्योरेंस प्रीमियम. स्लैश मार्क कर लो यहाँ पर.
ये तो हो गई आपकी आम जिंदगी। क्या आम जिंदगी? मैंने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए तो मेरे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा चेक से गया है तो टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस की तरफ। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है भाई? फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कि जो मैंने पेमेंट किया कितने महीने का? 12 महीने का। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ठीक है भाई, कि जो मेरे इंश्योरेंस मैंने पे किया 1 जुलाई को, तो मेरे जो 12 महीने चालू हो रहे हैं कब से हो रहे हैं? 1 जुलाई से चालू हो रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब पे क्लोज हो जाएगा? 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हो जाएगा। तो सर क्या करें इसका? समझो आप कि अगर आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, कहाँ से कहाँ तक का? 1 अप्रैल 2023 से लेके, पर यहाँ तो 17 की बात हो रही है ना, जुलाई 2017 में पे किया ना अपन। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का चलता है, ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। जिस चीज़ का बेनिफिट इस साल में मिलेगा वो एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट इसके अगले साल में मिलेगा वो असेट। आपने इस साल में एक पर्टिकुलर डेट, मतलब कब? 1 जुलाई 2017 को एक पेमेंट किया, जो पेमेंट कितने महीने का है? 12 महीने का। तो अगर उसका टर्म यहाँ से चालू हो रहा है तो उसके 12 महीने कब खत्म होंगे? 1 जुलाई से लेके 30 जून 2018 तक खत्म होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यार अब समझो, मेरा साल तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा ना, घन चक्कर। तो तूने भले ही 12 महीने का पेमेंट किया, लेकिन उस 12 महीने में से मुझे इस साल कितने महीने का बेनिफिट मिलेगा? जुलाई से काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 9 महीने का बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? इस साल। और रिमेनिंग 3 मंथ्स का बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। जिसके बेनिफिट अगले साल मिले वो क्या है मेरे लिए? असेट। जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। असेट भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट, एक्सपेंस भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट, लेकिन दोनों के नाम पते अलग अलग आ जाएंगे। जो एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जो असेट है वो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। क्या नाम आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। अगले साल का अभी से मैंने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया। सर पेमेंट कितना किया आपने? उसने कहा मैंने बेटा 6,000 रुपये पे किया, और ये 6,000 कितने महीने के लिए? 12 महीने। तो 6,000 12 महीने के लिए, तो डिवाइड बाई 12, एक महीने का कितना हो गया? 500। तो 9 महीने का कितना हो गया? 4500। तो ये तो हो गया एक्सपेंस। और 3 महीने का कितना हो गया? 1500। ये क्या हो गया मेरे लिए? असेट। डन। तो पैसे भले ही 6,000 गए, लेकिन उसमें से खर्चा कितना है? 4500। असेट कितना है? 1500। असेट का नाम क्या लिखेंगे मीनल? असेट का नाम क्या है बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। एडवांस में पे किया ना, क्या लगा देंगे अपन? प्रीपेड। तो देखो एंट्री क्या होगी हमारे लिए? जो खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना? 4500। जो असेट है उसके लिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500। और पैसा गया मेरे पास चेक से, तो टू बैंक अकाउंट कितना गया? पूरा का पूरा 6। इसकी माँ का ऐसे कैसे निधि उसने 2 एंट्री दे दी होगी आपको। उसने 2 एंट्री दे दी होगी आपको। उसने पहले क्या करा होगा? गधे ने पूरे 6,000 को खर्चा मान लिया। तो वो पहली एंट्री कर रहा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। उसने तो पहले ये एंट्री कर दी। फिर उसको रास्ते में मैं मिला, मैंने कहा अबे गधे, ये टाइम तो देख कि जो तू 6,000 रुपये पे कर रहा है पूरा तेरा खर्चा थोड़ी है। उसमें से तो 9 महीने ही इस साल के हैं, तो तेरा खर्चा तो कितना होगा? सिर्फ 4500। बाकी का 1500 तो तेरा क्या है? असेट। तूने पूरे 6,000 को खर्चा मान लिया, गलत किया ना। 1500 का खर्चा तूने ज़्यादा मान लिया गलती से, तो उसको क्या करा? कम कर। उसको तू कम करेगा तो खर्चा तेरा इंक्रीज हुआ था तब डेबिट, अब तुझे कम करना है तो क्रेडिट। तो उसने एंट्री करी होगी टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। और आर्यन तू यही समझ ले कि उसने पहले 6,000 से डेबिट किया,
फिर 1500 से क्रेडिट कट जाता, नेट डेबिट कितने से बचा 4500 से, तो खर्चा तो उसका भी कितना बुक हुआ 4500 से। अब वो 1500 से क्रेडिट कर रहा है, तो अब ये 1500 रुपये कहाँ डालेगा वो, प्रीपेड में, तो अब वो एंट्री करेगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500। यार अब आप, हाँ दोनों ही सही है, बेटर वाली अप्रोच ही है, क्योंकि हमें पेमेंट करते टाइम ही पता था, उसने बोल दिया ना पेमेंट करते टाइम कि जो मैं 6000 का पे कर रहा हूँ वो 12 महीने का है, चालू तो 1 जुलाई से हो रहा है, साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, मतलब वो तुम्हें सारी बात समझाना चाह रहा है कि देख बेटा पूरे 6000 इस साल को बिलोंग नहीं करते, 9 महीने इस साल के, 15 महीने 3 महीने उस साल के, तो हम ये एंट्री पास करेंगे, ये वाली बेटर है, ठीक है। हाँ इम्पैक्ट दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़े बच्चे अपने आप चेक कर सकते हो ना, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो 6 में से 1500 गए, कितने बच्चे 45, ये रहा सर 45, ये डेबिट हो रहा है 1500, बैंक क्रेडिट हो रहा है 6000, डन। दोनों में से कोई सा भी अप्रोच आप अपना सकते हो, बेटर अप्रोच ये वाला है, ठीक है। स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर, तो रिफ्रेशमेंट को अंडरलाइन करके लिख दो, सन्ड्री एक्सपेंसेस, शब्बीर सर की सुंदरी, खर्चा है छोटा मोटा, रिफ्रेशमेंट मतलब चाय पानी का खर्चा है ना, कोई क्लाइंट आया, कोई मतलब कोई बिजनेस का मिलने वाला आया, तो उसको चाय कॉफ़ी जूस वगैरह कुछ पिला दिया, उसमें 300 रुपये खर्च हो गए, खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया, तो डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया तो कैश अकाउंट, ठीक है। बाय चाचा, सी यू।